एक दिन कबीर साहब से लोगों ने यह प्रश्न किया कि ईश्वर है या नहीं है, तो दिखाई क्यों नहीं देता। संसार में तो उसका बड़ा भारी हल्ला मचा हुआ है। लोग उसे प्राप्त करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। इन सब का कारण क्या है? तो कबीर साहब ने बताया कि ये सब अज्ञान और बाल बुद्धि के कारण है। अज्ञानता और बाल बुद्धि क्या होती है, इसे समझाने के लिए उन्होंने बालक का एक उदाहरण दिया। वो बालक क्या है? छोटा सा बालक है, लगभग 3-4 साल का। वो बालक रो रहा था। माता ने उसे एक ऐसा खिलौना पकड़ा दिया जिसमें एक आईना लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था। बालक उस खिलौने को प्राप्त करके खुश हो गया। उसने रोना बंद कर दिया। माँ अपने घर के काम में लग गई। थोड़ी देर हुई कि बालक फिर से रोने लगा। माँ ने आकर उससे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक ने कहा कि वह एक बालक को पकड़ना चाहता है, परंतु वह उसे पकड़ नहीं पा रहा है। उसके ऐसा कहने पर माँ ने इधर उधर देखा, वहां कोई दूसरा बालक नहीं था। माँ ने उससे पूछा, दूसरा बालक कहाँ है? तो बच्चे ने कहा कि देखो सामने। उसने ऐसा कहते हुए वो जो आईना था, जो शीशा था, उस खिलौने में जो शीशा लगा था, वो माँ के सामने कर दिया। माँ को बड़ी हंसी आई। वह समझ गई कि बालक अपने ही प्रतिबिंब को, यानी कि अपने आप को पकड़ना चाह रहा है। जो खुद को देख रहा है शीशे के अंदर, उसको कैसे पकड़ेगा? उसी को वह दूसरा बालक समझ रहा है और उसको पकड़ना चाहता है। माँ ने कहा, बेटा तुम इसे कभी नहीं पकड़ सकोगे। बालक ने पूछा, क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। माँ ने ऐसा बताया। बालक बहुत छोटा था, उसको ये बात समझ में नहीं आई। वह नहीं जानता था। उसने पूछा कि अगर ये मेरा प्रतिबिंब है तो ये प्रतिबिंब क्या होता है? अब माँ क्या जवाब दे रही है कि जब कुछ तुम बड़े हो जाओगे, यानी समझदार हो जाओगे, तब तुम प्रतिबिंब के विषय में जान पाओगे। यह कहकर उसने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब ईश्वर को मानने वाले जो लोग हैं, अपनी कल्पना से जिन्होंने ईश्वर को बनाया है, उनकी बुद्धि उसी बालक के जैसी होती है। जिस प्रकार वह बालक अपने प्रतिबिंब को दूसरा बालक समझकर पकड़ना चाह रहा था, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को मानने वाले भी अपनी मन की कल्पना से बनाए गए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। चाहे वे कितने ही यत्न करे, पूजा पाठ करे, नाम जप करे, हवन करे, फिर भी वो उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इन सब के अतिरिक्त यदि वे नंगे होकर जंगल में निकल जाए, कांटों पर लेट जाए, एक पांव पर खड़े रहकर वो कुछ भी क्रियाएं करे, योग करे, तप करे, चाहे जो करे, वे नहीं मिल सकता। मान लो हमारे सम्मुख ईश्वर प्रकट हो भी गया तो हम उसके दर्शन कब तक करते रहेंगे? एक पल, दो पल, एक घड़ी, दो घड़ी, एक दिन, दो दिन, फिर आंखें हमारी थक जाएगी। इसलिए जो ईश्वर को भौतिक रूप मानकर उसके दर्शन करने की बात करते हैं, वे बचपन में एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उनकी बाल बुद्धि, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। ऐसे लोग भावुक होते हैं, अर्थात भावना प्रधान होने के कारण जब वे आंख बंद करके ईश्वर की जैसी कल्पना करते हैं, उन्हें वैसा ईश्वर दिखाई देने लग जाता है। मन ही उसे दिखा देता है। यह भी उनकी भावना का प्रतिफल है। भावना समाप्त और ईश्वर भी समाप्त। ऐसी दशा वाले लोगों को पागलों से कम नहीं समझा जा सकता। ये किसी पारखी साधु संत और सज्जन के पास नहीं जाते, उनके सम्मुख अपनी बात को नहीं रखते। जब वे उनके पास नहीं जाएंगे तो वे उन्हें उनकी कल्पना की बातें कैसे समझा पाएंगे?
जब वो ईश्वर के संबंध में लोगों को द्वारा जो बातें सुनते हैं और पंडित पुरोहित द्वारा उनके शास्त्रों में जो घिसी पिटी बातें होती है उनको बार बार सुनाते हैं, इसलिए वे अपने मन में ईश्वर की एक कल्पना कर लेते हैं और थोड़ी बहुत वे स्वयं की अपनी बुद्धि लगा देते हैं। अनादिकालीन सृष्टि और जड़ चेतन का जो भेद है उसको न जानने के कारण लोग अपने मस्तिष्क में इस तर्क को दृढ़ कर लेते हैं कि सब वस्तुओं का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। जो सृष्टि को की कोई रचना बाहर बैठ के कर रहा है। इन सब बातों के कारण लोग ईश्वर को मानने लगते हैं। उनको लगता है कि कोई जैसे कारीगर वस्तुओं को बना रहा है वैसे ही परमात्मा भी सृष्टि की रचना बाहर बैठ के अपने हाथ पैर से कर रहा है। लोग ईश्वर को मानकर और उसे प्राप्त करके फिर लोग लालच में पड़ जाते हैं और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इस घोर धंधे में वो ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने मनुष्य रूपी इस मूल पूंजी को ही, इस जन्म को ही गवा देते हैं। अब पहले हमने ये समझना पड़ेगा कि ये मोटी माया और सूक्ष्म माया ये क्या चीज है। मोटी माया क्या है? सांसारिक प्राणी पदार्थ। इन पदार्थों की जो आसक्ति है, जैसे पत्नी, पुत्र, बंधु, रिश्तेदार, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, दुकान इत्यादि सारी ये मोटी माया के अंतर्गत आ जाते हैं। संसारी व्यक्ति इनमें आसक्त रहते हैं तथा ये अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाए फिर भी अपने मन के अनुसार प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, इसी प्रयास में लगे रहते हैं और इन्हीं में आसक्त बने रहने के कारण सुखी और दुखी होते रहते हैं। जब थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो सुखी हो जाते हैं, जब चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। इच्छा के अनुसार पूरा नहीं हुआ तो भी दुखी हो जाते हैं। परंतु जो इनकी आसक्ति त्याग देते हैं और साधु संत आदि बन जाते हैं, साधु संतों की शरण में चले जाते हैं, तो फिर उन्हें संसारियों से कम उलझा हुआ नहीं समझना होता है। वो क्या करते हैं, उनको अपने स्वरूप का बोध तो नहीं हुआ, क्योंकि जिनको खुद अपने स्वरूप का बोध नहीं है उनकी शरण में जो जाएगा वो दूसरे को भी बोध नहीं करवा सकता। ऐसे लोग भी गुरु और आचार्य बनकर अपने मठ को सबसे बड़ा मठ बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, फिर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने में जुट जाते हैं। गृहस्थ लोग अपने मकान दुकान को बड़ी करने के जुगाड़ में लग जाते हैं और फिर साधु संत अपने मठ मंदिरों की ऊंचाई बढ़ाने में लग जाते हैं। इस प्रकार ये जो सांसारिक स्थूल प्राणी और भोग पदार्थों का चक्कर है, ये इसको मोटी माया समझो। और इसके बाद फिर सूक्ष्म माया नेत्रों से दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे झिनी या सूक्ष्म माया कहा जाता है। इसमें संसार के शिक्षित से लेकर अशिक्षित, मूर्ख से लेकर ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वान, बड़े बड़े साधु संत, ऋषि मुनि, पीर पैगंबर सबके सब उलझे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं क्योंकि सभी के पास अपना अपना मन है, सबके मन में यह विचार दृढ़ बना हुआ है कि हम तुच्छ है, दीन है, बुद्धिहीन है, किसी ईश्वर परमात्मा के हाथ की कठपुतली है। वह हमें जैसा नाच नचाता है हम वैसा ही नाच नाचते रहते हैं। उस ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी ने हमें बंधन में डाला है और वही हमें बंधनों से छुड़ाएगा, वही हमें मुक्त करेगा। ऐसी तमाम मान्यताएं सूक्ष्म माया में आती है, जिसमें सारे ही उलझे हुए हैं और भटक रहे हैं। अपने स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होने के कारण सभी उलझे हुए हैं। जिसे अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है वह तत्व ज्ञान करके वह समझ लेता है कि संसार अनादि और अनंत है। इसको कोई बाहर से आके रच नहीं रहा है, इसकी रचना करने वाला इसके अंदर ही है। वो इस सूक्ष्म माया से बच जाता है जिसने इस बात को समझ लिया।
तो दोस्तों जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि आपको बड़ा विद्वान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, ऐसे लोग अहंकार में डूबे रहते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे की माया से ग्रसित होते रहते हैं। वो माया क्या है? मान सम्मान की इच्छा करना, पद प्रतिष्ठा की कामना करना। ऐसे लोग स्थूल प्राणी पदार्थों की आसक्ति से अवश्य ही कुछ रहित होते हैं, परंतु इनके मन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की भूख अधिक रहती है। इस सूक्ष्म माया में फंसे रहने के कारण ये लोग अपने मन में बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं जब इन्हें इनकी इच्छा के अनुसार आसन नहीं दिया जाता, इनका पहले स्वागत नहीं किया जाता, इनके गले में स्वागत करता पहले फूल माला नहीं पहनाते, इनका नाम सभा में पहले नहीं लिया जाता, तो और इनको जब अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो फिर ये दुख पाते हैं। तो मोटी और सूक्ष्म माया से नहीं छूटने के कारण लोग अपने बहुत ही हीन मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। जब इनके मन में दूसरों के प्रति राग देश उत्पन्न होता है, बैर भाव उत्पन्न होता है, ये दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरों का मान सम्मान और प्रगति देखकर उनके साथ बड़े बड़े खतरनाक हथकंडे कर डालते हैं। कई शिष्य तो मान सम्मान तथा गुरु पद के इतने भूखे हो जाते हैं कि अपने गुरु की हत्या तक कर डालते हैं और फिर उनकी गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। ऐसे खोटे पाप कर्म कर डालते हैं, वे माया में आसक्त है। इस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह राग देश ये अग्नि में जलकर अपना मानव जीवन बेकार कर डालते हैं। तो माया में उलझे हुए लोगों के जीवन का तो यही हाल होता है। ऐसे लोग जीवन भर दूसरों से बैर भाव रखकर उन्हें अपना शत्रु मानते रहे, उन्हें दोष देते रहे, परंतु जब उनकी मृत्यु का समय आएगा तब उन्हें इस संसार से अपना माना हुआ ये सारा छोड़कर जाना पड़ेगा। इन सब से इनका संबंध टूट जाएगा, एक पाई भी साथ में नहीं जाएगी, सारा कुछ ही छोड़कर जाना पड़ेगा। इनसे कोई बच नहीं पाएगा। इस माया से बचना बहुत मुश्किल है। इन्होंने सबसे जो और जितनी जितनी आशाएं रखी थी वे सारी टूट जाएगी। तब ये लोग किसको दोष देंगे, किसको बुरा कहेंगे, किसकी वजह से दुखी रहे, किसको कहेंगे। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर आप दुखी हो तो इसका कारण आप खुद हो। आपको कोई दूसरा दुख नहीं दे सकता, क्योंकि आप इस मोह बंधन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। आप सच को समझना नहीं चाह रहे हैं। जो सत्य स्वरूप आपकी आत्मा है उसको जानना नहीं चाहते, इसलिए बाहर के ईश्वर को आप ढूंढ रहे हैं जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर है या नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपका जो स्वरूप है, अपना स्वरूप आपका क्या है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते तब तक आप बाहर का कुछ भी नहीं जान सकते और बाहर का आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर के दर्शन आप कभी नहीं कर सकते। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक ईश्वर को नहीं जान पाएंगे।